बेसिकली मैं और अतुला भी ऐसे बैठे थे एंड मेरे को एक हॉरर स्टोरी सुना रही थी, तो आई वाज जस्ट लाइक यार व्हाई नॉट तू ऐसे प्लेटफॉर्म पे सुना। आई मीन ऐसे सुना कि सब टाइम भी बताओ कितना टाइम। आई थिंक 3 बज रहे हैं ना अभी। इसका फोन स्विच ऑफ हो चुका है, वरना मैं आपको टाइम बता देते। 3 बज रहे अभी, 3 शायद। तो मैं हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। शबनम ने ये स्टोरी नहीं सुनी हुई है क्योंकि मैं चाहती थी कि इसका रिएक्शन भी रियल हो। ठीक है, सबसे पहले पता क्या होता था, एक लड़की नाम था, उसका नाम था साक्षी, जो कि पढ़ती थी हमारा हमीरपुर, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान से सुनना बस, ठीक है? नहीं डरना नहीं है। साक्षी नाम की लड़की थी जो हमीरपुर में पढ़ती थी। वो ना कॉलेज में पढ़ती थी, गौतम कॉलेज, हमीरपुर में कॉलेज है, वो अभी भी पढ़ती है वहाँ पे। तो मतलब वो लड़की ना बहुत इंटेलिजेंट होती थी पढ़ने में, ठीक है? बढ़िया से पढ़ती थी, मतलब बहुत, और एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मतलब अपना सब बढ़िया पढ़ती थी। फिर क्या हुआ, वो ना जैसे कॉलेज आने लगी, उसने हॉस्टल का रूम लिया एक, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता था, रोज़ रात को ना 12 बजे ना एक लड़की होती थी जो कि उसकी सीनियर बोलती थी, तो रोज़ उसके पास आती थी। क्या डरा रही तेरे को, ट्विस्ट ला रही ना बीच में। अच्छा। तो ना रोज़ उसके पास आती थी हेल्प करने के लिए कि आपको नोट्स चाहिए वो करके। ऑब्वियसली जूनियर को सीनियर की फ्रेंडशिप तो अच्छी लगती है, उसको क्या पता क्या, उसने अपना पूरा प्रूफ दिखाया कि मैं ऐसी वैसी जो भी इस कॉलेज में पढ़ी हूँ। कॉलेज में ना उसको असाइनमेंट मिलनी शुरू हो गई, पर वो लड़की ना घर जाते ही सब भूल जाती थी, उसके टीचर्स उसने क्या काम दिया, घर जाते ही वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी। ये नहीं कि वो सो गई, ये हो गया, उसके दिमाग से ये निकल जाता था कि मुझे किसी ने कुछ काम दिया। ये 2 हफ्ते हो गए, फाइनल डेट चली गई और टीचर्स बहुत ऐसे परेशान हो गए कि एकदम से लड़की क्या पढ़ती है, ये क्या हो गया। फिर उसको ना कुछ समझ नहीं आया, उस पॉइंट पे वो ऐसे हो जाती थी। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या, उसे कुछ चीज़ समझ ही नहीं आने लगी, और उसके पास सीनियर रोज आती थी, तो उसके ना उसको लगा भी नहीं कि मुझे कोई दोस्त बनाना पड़ेगा ये वो। तो पता क्या हुआ उसके बाद, कहाँ पे थी मैं, वो रोज दोस्त मतलब सीनियर उसके पास लगता है भाई सुनाते। हाँ, तो उसके बाद उसको कभी ना दोस्त बनाने की नीड भी नहीं हुई, क्योंकि कॉलेज से जो वो कॉलेज में बिल्कुल अटेंटिव होती थी, घर जाके वो बिल्कुल ऐसे ब्लैंक, क्या किया क्या नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, टीचर्स ने उसको दी फाइनल धमकी कि भाई अगर तुमने नहीं किया तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे, फाइन लगा देंगे ये वो। फिर वो डर गई कि अब उसके पापा को क्या देगी, बट उसकी गलती थी ही नहीं, वो घर जाके सब भूल जाती थी वो। फिर वो घर पे गई उस दिन क्या लगता है मेरे को बताते। फिर पता क्या हुआ, वो फिर से वही रोज की जैसे वो भूल गई। उसके बाद क्या हुआ, सॉरी फोन डेड हो गया था। उसके बाद मैं पहुंची थी इस बात पे कि वो वैसे ही रोज की तरह भूल गई, ठीक है? फिर वो जैसे घर गई दोबारा से, वो ना बिल्कुल ऐसे हो गई कि क्या बताया क्या नहीं। फिर रोज रात को वो 12 बजे सीनियर आती थी, उसी दिन आई वो कि क्या हो गया बेटा, तुम इतनी टेंशन में क्यों? उसने कहा कि उसको तब एकदम से सारी चीज़ें याद आई, कहती मुझे असाइनमेंट बोला था ये वो करने, बट अब मेरे पास टाइम नहीं है। और कोइंसिडेंस देखो, उसने अभी तक उस सीनियर को बताया भी नहीं था, वो सीनियर उसके पास सारी असाइनमेंट लेके आ गई थी कि तुम मेरी असाइनमेंट दिखा देना। माय गॉड। और उसने बोला उसके पास वही सेम टॉपिक्स की असाइनमेंट थी, सब कुछ सेम जो उसे चाहिए था। उसका नाम लड़की का मुस्कान था जो सीनियर का था, उसने उसमें नाम देख लिया। तो उसने क्या किया, वो सारा जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी असाइनमेंट्स थी, वो ले गई। उसने कहा थैंक यू मैम करके ऐसे छोड़ दिया। अगले दिन वो कॉलेज में गई और टीचर को उसने दिखाया, और ऑब्वियसली टीचर को पता था जो असाइनमेंट इतने दिन से नहीं बनी वो एक दिन में कैसे बना दी। फिर उसने बोल दिया कि एक्चुअली मैम जो सीनियर थी मुस्कान नाम की वो करके, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं। तो टीचर बिल्कुल ऐसे शॉक में, कौन सी मुस्कान? फिर उसने सब बताया कि मुस्कान सेकेंड ईयर ये वो करके। टीचर ने ना वो असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करी और उसको बिना नंबर दिए ना वो सारे नाम उस पर मार्क्स लगा दिए, बिना असाइनमेंट एक्सेप्ट करे कि बेटा तुम रख लो। और ये सारी चीज़ें मैं उस मैम ने नंबर उसको फुल मार्क्स दे दिए, बोल के फुल मार्क्स। वो वैसे असाइनमेंट उठा के गई ऐसे कर कर, मैम बिल्कुल शॉक में। और जो गार्ड होता है बाहर, वो उसने बच्चे से पूछा बाहर, जो पता नहीं क्यों आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो उसने उससे पूछा कि बेटा क्या हो गया? मैम इतने शॉक में, क्या हुआ गार्ड से? क्योंकि गार्ड से ऑब्वियसली रोज आती जाती थी, बात होती थी, बात करी। हाँ, उसने बताया कि ऐसी बात है, मैम ने असाइनमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करी, डांटा भी नहीं, मार्क्स भी फुल दे दिए। उसने पूछा कि क्या चुका होगा?
उसने पूछा कि बेटा ऐसी क्या बात होगी, तो उसने बताया कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैम ने ऐसे क्यों किया, मैं तो असाइनमेंट भी लेके आई। गार्ड ने मतलब देखा वो फिर कि बेटा ऐसा क्या हो गया, उसने उस लड़की के बारे में पूछा कि, तो फिर गार्ड शॉक में था, बट गार्ड को लगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। उसने उसे बताया कि बेटा मुस्कान, कौन सी मुस्कान, ऐसे वैसे सेकेंड ईयर की क्या था, सॉरी सेकेंड ईयर की मुस्कान। शायद फिर उसने बता उसको बोला कि बेटा रोज रात को 12 बजे आती है, डोर मत खोला करो। उस लड़की ने बिल्कुल 6 मंथ्स पहले ही सुसाइड किया हुआ है, और जो मुस्कान तुम्हारे पास आती है वो मुस्कान नहीं है। और लड़की बिल्कुल ऐसी थी कि क्या बोल रहा है। गार्ड ने इतने प्यार से उसको समझाया, तुम्हें तो डर लगा, तू वो कर रही है, मुझे डर नहीं लगता है। उसने बोला कि लड़की ने पहले सुसाइड किया। छुआ था। सॉरी लैंडस्केप में। फिर बैटरी की थोड़ी इशू है, ठीक है, स्टोरेज फुल हो गई थी। बैटरी के इशू क्या होते हैं? तूने पहले बैटरी बोला था, तुमने बैटरी बोला, तूने पहले बैटरी की बोला, ये सोचेंगे इतनी बार बैटरी हो रही है, स्टोरेज फुल हो गई थी एक्चुअली, वीडियो नहीं बन पहले भी तो तूने सॉरी ठीक है। तो उसने बोला गार्ड ने कि ये लड़की तो मुस्कान ने सुसाइड के लिए बेटा, और गलती से भी डोर मत खोलना कि ऑब्वियसली। और गार्ड ने उसको बोला भी उस दिन की घर चल पड़ी है वो, बट लड़की ने आया है, ठीक है। और उसी रात को दोबारा 12 बजे वो लड़की फिर से नॉक करके डोर पे। फिर उसके बाद उसने पूछा कि बेटा ने क्या बोल रही है। उस लड़की ने पूछा कि आप, लड़की ने क्या डोर नॉक को ऐसे टक 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 सीनियर वो लड़की, हाँ। और उसने वो साक्षी ऐसी होगी कि बैठो, जब भगवान बताया हमारे पास गाय माता हाँ। उसने डोर खोला फिर से, उसने पहले देखा उसमें से डोर से उसने देखा कि वही थी। अब सोचो उस लड़की को पता है कि वो मर चुकी है, और उसके सामने, और वो डेली डोर भी खोलती है, डेली डोर खोलती है उसके बावजूद भी। हाँ, और और वो फंस किया है कि अब डोर तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात उसे पता है वो लड़की मरी है, उसके डोर के बाहर खड़ी है। उसने सोचा कि क्या पता वो मेरी हेल्प करना चाहती हो, इसीलिए वो डेली मेरे पास आ रही है। उसने बहुत प्यार से डोर खोला, और लड़की ने पूछा उस सीनियर ने कि जो मर चुकी थी कि बेटा आपको हेल्प हुआ उन चीज़ों से। उसने कहती है हाँ जी हो गया। फिर उसने ना साक्षी ने पूछ लिया कि मैम मुझे गार्ड ने सब बताया हुआ है कि आपकी डेथ हो चुकी है। और फिर उसने बहुत मीठी सी स्माइल नहीं होती है कि हाँ ऐसी सी कि अब तो पता लग गया। तो फिर उसने बोला कि मैम आपकी, मैं ऐसे पूछना नहीं चाहती बट आपकी डेथ कैसे हुई। तो फिर उसने फिर से स्माइल की और बोला ऐसा बस तू कर देंगे तो आप सबको पता है स्टोरी कुछ थी नहीं, ये स्टोरी थी। पर देखो इंटरेस्ट बिल्डअप हो ये गाइस, बात पर सुनो, फाड़ दी थी इस लेडी ने भाई ये तो सुनो, इसको स्टोरी दूसरी बार सुनाने में कहती हाँ मुझे तो याद है पहले थी। बात सुनो, कौन ऐसे मरी, उसके बाद स्टोरी खत्म हो रही। तो रियल कहाँ से, और भी मेरे पास असली वाली रियल स्टोरीज हैं, असली वाली रियल स्टोरी हम वो जरूर सुनाएंगे। हाँ मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं बट अभी हम नहीं सुना सकते। अभी देख सकते हो कितना प्यार है। ओके गाइस, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाय। थैंक यू गाइस, बाय।